तो दोस्तों इंडियन इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर मार्केट में एक और नई कंपनी डाउकी मोबिलिटी की भी एंट्री हो चुकी है। ये कंपनी पहली बार अपने इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर लॉन्च कर रही है, तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो डाउकी मोबिलिटी पुणे बेस्ड 3D मैजिक इंपो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फर्म का एक सब ब्रांड है। और ये 3D मैजिक कंपनी जो है वो 2011 से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ओईएम्स को अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सर्विसेज जैसे कि व्हीकल डिजाइनिंग, प्रोटोटाइपिंग और इनिशियल जो प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले जो बिल्ड किया जाता है उस प्रोटोटाइप को डिजाइन करने में ये मदद कर रही है बड़े बड़े कंपनीज को। जैसे कि अगर थ्री व्हीलर की बात करी जाए तो इनका क्लाइंट महिंद्रा भी है, अतुल भी है, किनेटिक ग्रीन भी है और काफी सारे फोर व्हीलर टू व्हीलर कंपनीज भी इनके क्लाइंट्स है। तो इन सभी कंपनी को अपना सर्विस 2011 से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 15 साल का एक्सपीरियंस है अब ये अपने खुद के प्रोडक्ट बिल्ड में लगाने वाली है। तो इसके लिए इन्होंने डाउकी मोबिलिटी का एक सब ब्रांड बनाया है। तो इन्होंने अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को लॉन्च किया है दोनों सेगमेंट में, पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट में। पैसेंजर सेगमेंट के लिए वेलोसिटी और कार्गो सेगमेंट के लिए ग्रेविटी नाम से दो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को लॉन्च किए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पैसेंजर ऑटो रिक्शा के बारे में जानने वाले हैं। तो वेलोसिटी के अंदर इन्होंने 3 वेरिएंट्स को लेके आए हैं, वेलोसिटी मिनी, वेलोसिटी मिड और वेलोसिटी मैक्स। तो इन तीनों वेरिएंट के अंदर क्या डिफरेंस रहने वाला है और क्या प्राइस पॉइंट पे ये तीनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आने वाले हैं और किस रेंज के साथ आने वाले हैं और परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है। पहली बार इन्होंने इन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को लॉन्च किया है, तो इनका लेना सही है या नहीं है सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जानने से पहले शाबुल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर के साथ हाइप का बटन भी जरूर क्लिक करना। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं इंडियन मार्केट में नई एंट्री ली हुई वेलोसिटी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में। तो डाउकी मोबिलिटी की तरफ से आने वाली पैसेंजर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा वेलोसिटी के अंदर 3 वेरिएंट है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेंज, डिफरेंट डिफरेंट बैटरी मिलने वाली है। तो इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस रहने वाला है हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। लेकिन जो बाकी परफॉर्मेंस जो है वो सब लगभग सेम ही रहने वाला है। तो हम यहाँ पे बेस वेरिएंट के डिटेल में जानेंगे। ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा L5M कैटेगरी में आने वाली है। तो ये तीनों के अंदर भी 3 पैसेंजर और एक ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी मिल रही है। लेकिन जो मिनी वर्जन है वो अर्बन एरियाज के लिए यानी सिटी के लिए है। जैसे कि हम बजाज गोगो की जो बेस वेरिएंट है और आपे पियाजो की जो बेस वेरिएंट है और अभी रिसेंटली लॉन्च हुई एलर की हाई रेंज है, जिस तरह का वेरिएंट हमें देखने को मिलता है वेलोसिटी मिनी। और मैक्स जो है वो विलेजेस के लिए और रूरल एरिया के लिए बनाया गया है। तो सबके अंदर परफॉर्मेंस तो सेम मिलने वाला है, रेंज और थोड़ा प्राइस डिफरेंस है उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो बाकी स्पेसिफिकेशन सभी सेम टू सेम रहने वाले हैं। तो अगर बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो ये सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा मेटल बॉडी और सॉफ्ट रूफटॉप के साथ आते हैं। और जो डिजाइन देखा जाए तो रेगुलर डिजाइन इन्होंने रखा है और इन्होंने बताया है कि इनके डिजाइन इस तरह से रखने का मेन मकसद है कि इनकी जो ऑटो रिक्शा है वो कहीं पे भी इजीली रिपेयर हो सके और इनके बॉडी पार्ट्स जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो आसानी से मिल सके। तो इसके लिए इन्होंने रेगुलर डिजाइन को चुना है। लेकिन मेरे ओपिनियन में नई कंपनी आ रही तो नई एंट्री और नए डिजाइन के साथ आती है तो थोड़ा यूनिकनेस मार्केट में छोड़ देती है। जैसे कि हम एलर मोटर का देखे हैं, इसका डिजाइन थोड़ा यूनिक है। अब धीरे धीरे इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है मार्केट में, ना कि रेगुलर ऑटो रिक्शा की। तो थोड़ा यूनिकनेस इन्होंने अगर अपने ऑटो रिक्शा में डालते हो तो थोड़ा यूनिक दिखने को मिलता था रेगुलर मार्केट के मुकाबले में। और इसके अलावा हमें काम आने वाले डायमेंशंस देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा 1950 mm व्हील बेस और 210 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। और सस्पेंशन में इन्होंने थोड़ा यूनिकनेस डाला है, इंडिपेंडेंट रेयर सस्पेंशन दिए हैं और रेगुलरली फ्रंट में जो सस्पेंशन है वही सस्पेंशन जो कि हेलिकल स्प्रिंग और हाइड्रोलिक डंपर के साथ ही देखने को मिलता है। इसके अलावा रेगुलर ड्रम ब्रेक्स ही देखने को मिलते हैं इस ऑटो रिक्शा में भी। तो ये थे इसके बेसिक स्पेसिफिकेशन लगभग सेम टू सेम देखने को मिल रहे हैं। बिल्ड क्वालिटी हो गया और डिजाइन हो गया और हेडलाइट्स हो गए। हेडलाइट्स के अंदर इन्होंने बताया कि थोड़ा एलईडी डाले हैं और वाइपर हो गया, जो रेयर व्यू मिरर्स हो गए, ये लगभग सेम टू सेम देखने को मिलते हैं। कहीं भी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। और चेंजेस देखा जाए तो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को हम 50 km/h की टॉप स्पीड से चला सकते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक गियर सिस्टम दिया है जिसके अंदर 3 स्पीड मोड देखने को मिलते हैं। यानी आपको इको मोड, नॉर्मल मोड, रिवर्स मोड के साथ 3 और गियर भी मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक यानी स्विच से कंट्रोल होते हैं, जिसके अंदर स्पीड और परफॉर्मेंस और ग्रेडेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस
स्पीड को देने के लिए इसके अंदर इन्होंने मैग्नेटलेस मोटर का इस्तेमाल किया है। अभी जो रेयर अर्थ मैग्नेट का जो प्राइस इशू चल रहा है चाइना से डिपेंड होके, तो उस तरह का शॉर्टेज को अवॉइड करने के लिए इन्होंने शुरुआत से ही मैग्नेटलेस मोटर का इस्तेमाल किया है। तो इसके अंदर 4 किलोवाट की मोटर लगाई है जिससे 75 Nm का पीक टॉर्क मिलता है। तो इस मोटर परफॉर्मेंस के साथ 32% की ग्रेडेबिलिटी इस ऑटो रिक्शा में मिलती है। और साथ ही साथ अगर रेंज की बात की जाए तो बेस वेरिएंट की अगर बात की जाए तो 192 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज ये क्लेम कर रहे हैं, जिसके लिए इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया है। कैपेसिटी वाइज 10.24 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और इसको चार्ज करने के लिए ऑफबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है और इसकी चार्जिंग टाइम रहने वाली है, घर पे लगा के चार्ज करेंगे तो 4 घंटे में बड़े आराम से चार्ज कर सकते हैं। और रही बात कंपनी से मिलने वाली सपोर्ट, नई कंपनी है और पहले बार अपने ऑटो रिक्शा प्रोवाइड कर रही है तो वारंटी ट्रस्ट हमें होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने कई सारे थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के साथ भी कोलैबोरेशन किए हैं और कंपनी की तरफ से 5 इयर्स या 1,20,000 किलोमीटर पे वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर फाइनली अगर प्राइस देखा जाए तो प्राइस से पहले हमें इस वेलोसिटी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर 3 वेरिएंट आ रहे हैं, तो तीनों के अंदर क्या डिफरेंस रहने वाला है उसको जान लेते हैं। वेलोसिटी मिनी में हमें सर्टिफाइड रेंज 193 किलोमीटर की मिलती है और इसके लिए 10.24 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और 4 आवर्स का चार्जिंग टाइम रहने वाला है। और इसकी एक शोरूम प्राइस जो कि बेस वेरिएंट है, इसकी एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 3,29,000 से। और मिड वेरिएंट के अंदर देखा जाए तो ग्रेडेबिलिटी तो सेम मिलती है लेकिन रेंज जो थोड़ा ज्यादा मिलता है 250 किलोमीटर का और इसके लिए इसके अंदर 11.7 किलोवाट आवर की बैटरी इस्तेमाल की गई है और चार्जिंग टाइम थोड़ा बढ़ने वाला है 4.5 आवर्स, यानी लगभग 5 घंटे के अंदर हम इसको फुल चार्ज कर सकते हैं। और इसके प्राइस रिवील नहीं किए हैं। और रही बात मैक्स वेरिएंट की, वेलोसिटी मैक्स, इसके अंदर 38% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है और 300 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम किया गया है। इसके लिए 14.7 किलोवाट आवर की बैटरी का इस्तेमाल किया है। इसको चार्ज करने के लिए लगभग 6 घंटे का टाइम लगने वाला है और इसकी एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 3,39,000 से। इस प्राइस पॉइंट पे ये रेंज काफी बेटर है और बेहतरीन है। और मिड वेरिएंट का एक ही प्राइस यहाँ पे रिवील नहीं किया है, बाकी बेस वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट के बीच में जो है 10,000 का फर्क देखने को मिल रहा है। और ये प्राइस पॉइंट पे इस परफॉर्मेंस के अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स भी इस ऑटो रिक्शा के अंदर मिलते हैं, जैसे कि रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और टेलीमेटिक फीचर्स यानी कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे जीपीएस ट्रैकिंग, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोटर परफॉर्मेंस, बैटरी परसेंटेज और चार्जिंग परसेंटेज जैसे कई सारे फीचर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर हमें ऐप बेस्ड फीचर्स ही इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कंपनी तो प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों ये थे नई कंपनी डाओकी मोबिलिटी की तरफ से आने वाली वेलोसिटी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। क्या इस ऑटो रिक्शा को हम लेना चाहिए? देखो डिफरेंस तो कुछ भी नहीं मिल रहा है रेगुलर ऑटो के जैसे ही, लेकिन एक नई कंपनी की एंट्री हो चुकी है मार्केट में। अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कुछ नए कंपनी की तरफ जाना चाहते हैं तो ये ऑटो रिक्शा को ले सकते हैं। अभी ये अपने डीलरशिप को बढ़ाने में फोकस कर रहे हैं। अभी पुणे के अंदर शायद ये अवेलेबल है। अगर आप पुणे से हो तो इनका शोरूम प्लस सर्विस सेंटर ओपन हो चुका है, तो वहाँ पे जाके आप एक बार ट्रायल वगैरह ले सकते हो। अगर कंपनी कह रही है कि आके हम वीडियोस और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, तो हमें अगर कांटेक्ट करके बुलाएगी तो जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने की देखेंगे। और ये कैसे अपने ऑटो रिक्शा को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्या ये मार्केट में टिक पाएगी या नहीं, ये सब कुछ डिटेल में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ आप इस ऑटो रिक्शा के बारे में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह के वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। और एक बात है कि डाओकी मोबिलिटी की तरफ से इस पैसेंजर ऑटो रिक्शा वेलोसिटी के अलावा कार्गो ऑटो रिक्शा ग्रेविटी को भी लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो अगली वीडियो का अपडेट आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर के साथ हैप का बटन भी जरूर क्लिक करना। तो मिलते हैं बहुत जल्द कार्गो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।